क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बॉडी में जो भी चेंजेस होता है ऑर्गन्स में कैसे कंट्रोल होता है और कैसे उनमें बदलाव होता है, चेंज। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम। वातावरण में जैसे जीव जंतु है सभी, वातावरण में कैसा उनका बदलाव होता है, कैसे चेंज होता है, बिहेव, रिएक्शन क्या होता है, रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वह पता चलता है। द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी वातावरण में चेंजेस हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतु में परिवर्तन हो रहा है, उसको स्टिमुलाई कहा जाता है। मतलब एक नए चीज परिवर्तन होना। जैसे एग्जांपल देखें तो लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये क्या फील करता पता चलता है ऑर्गेनिज्म में कैसे क्या होते हैं चेंज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन ए डिफरेंट मैनर। सभी प्रकार के प्लांट और एनिमल्स में जो भी चेंजेस होता है अलग तरह से पता चलता है, डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में अलग अलग चेंजेस होते हैं बिहेवियर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इट ब्रॉट आउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू और मोर सिस्टम। इसमें दो तरह के अलग अलग मेन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आर प्रोवाइड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ये ऐसा सिस्टम होता है, इसमें नर्वस सिस्टम, नर्व्स के थ्रू पता चलता है, मसल्स के थ्रू पता चलता है सेंसेशन। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम कैसे बना? नर्व टिश्यू से बना है। नर्व टिश्यू, इसमें नर्व सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल इम्पल्स जनरेट होते हैं, इसमें वन पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट्स में ले जाया जाता है। जैसे नर्वस सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड कराता है नर्व इम्पल्स के थ्रू, न्यूरॉन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसकी मदद से? ये नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स की वजह से, नर्वस सेल्स होती हैं उनके थ्रू सिग्नल से जाते हैं। इसमें देखते हैं रिसेप्टर क्या होता है। आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। रिसेप्टर क्या होता है? जो कि नर्व सेल्स से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ले जाई जाती है वो आगे बढ़ाई जाती है रिसेप्टर के थ्रू। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सेंसेशन को आगे भेजते हैं, ऑर्गन्स में आगे सप्लाई करते हैं। रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं? जैसे यहाँ पर देखें ईयर, इसमें होता है फोनो रिसेप्टर, हियरिंग में या बैलेंस ऑफ बर्थ उसमें काम आता है। आई में क्या है? फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि देखने में काम आते हैं। स्किन में क्या है? थर्मो रिसेप्टर होते हैं जिससे अपने को स्किन पे पता चलता है हीट और कोल्ड, ठंडा है गर्म, टच करने पर। नोज में क्या? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर आता है, स्मेल स्मेल करके पता चलता है। एक गस्टरी रिसेप्टर होता है। टंग में क्या होता है? गस्टरी रिसेप्टर होता है जो टेस्ट के बारे में पता चलता है, टेस्ट क्या है। न्यूरॉन्स देखें तो न्यूरॉन्स इट इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसको न्यूरॉन्स ही मेन मदद करता है नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। जैसे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, न्यूरॉन्स में क्या डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है। तो ये बैक टू बैक यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन्स है, ऐसा यहाँ पे नेक्स्ट एक और न्यूरॉन आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के पार्ट देखें, डेंड्राइट्स होता है एक्वायर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को आगे इकट्ठा करता है। सेल बॉडी, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या डेंड्राइट्स है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले ली, सेल बॉडी ने इंफॉर्मेशन लेके आगे ट्रेवल किया। आगे ट्रेवल करने के बाद एक्सोन, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज ए कॉल्ड एक्सोन। जो लार्जेस्ट फाइबर सेल्स है ना, यहाँ पे जैसे देखें तो ये एक्सोन है, नर्व सेल्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाई जाती है यहाँ से नर्व एंडिंग तक। इट इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अगले न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन पे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किया जाता है एक्सोन के थ्रू किया जाता है। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के देखते क्या है? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ इच न्यूरॉन्स। हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। सिनेप्सिस ये होता है जो यहाँ पर नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग के बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे उनके बीच में जो गैप आएगा एक न्यूरॉन्स के बाद अगला न्यूरॉन्स, तो इसको सिनेप्सिस किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक सडनली चेंज इमीडिएटली रिस्पॉन्स फॉर द बॉडी टू स्टिमुलाई। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन ये एक सडनली चेंज, जो चेंज हो जाता है रेस्पॉन्स। जैसे तवा है गैस पे रखा हुआ, उस पर एकदम से हाथ लगाने पे एकदम से हाथ ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे समझे चेंज हो जाता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सडनली चेंज बिना कुछ सोचे, जैसे माइंड में कुछ सोचा ही नहीं उससे पहले ही हाथ टच करते से ही ऑब्जेक्ट से हट गया,
एग्जाम्पल देखें इसका तो क्या है, एक नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट किसी आग में या तवे को हाथ लगाने पर, ऐसे टच करने पर ऑटोमेटिक हाथ ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट से हट जाता है बिना कुछ सोचे समझे। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। रिफ्लेक्स और द पथ टच विच ट्रेवल इम्पल्स फास्ट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो पथ है नर्व इम्पल्स का जहाँ से सिग्नल आगे बढ़ते हैं, उसी दौरान पे जो रिफ्लेक्स एक्शन जो चेंज होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जो भी चीज़ें, जैसे एग्जांपल में देखें तो हीट, क्या है, क्या परिवर्तन आएगा, हीट का एहसास होगा यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन में, स्किन पे पता चलेगा टच करने पे, वो सिग्नल देगा स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन्स को देगा मसल्स, मसल्स को पता चलेगा, वो रेस्पॉन्स करेगा, और रेस्पॉन्स करने के बाद इमिडिएटली वहाँ से हाथ हट जाएगा। विड्रॉल ऑफ हैंड्स, वहाँ से रेस्पॉन्स जैसे ही मिला, स्टिमुलाई हीट प्रोड्यूस होने के बाद ऑटोमेटिकली हैंड दूर हो जाएगा। रेस्पॉन्स देखें तो रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स आर द थ्री टाइप्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स। वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री जिसमें अपने को पता चले, कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, टॉकिंग, राइटिंग, जो भी अपन जो चीज़ें कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पता है जो अपने हाथ में है, वो वॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री जो अपने हाथ में नहीं होता है, जैसे कंट्रोल बाय मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में होता है, जैसे हीट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, जो सांस ले रहे हैं, सांस को अपन रोक नहीं सकते हैं, ये अपने हाथ में नहीं है, ये लंग्स, इसको रोक नहीं सकते। वॉमिटिंग, उल्टी आ रही है अचानक से, ये भी अपने हाथ में नहीं है। हार्ट बीट धड़कन, दिल को अपन पकड़ के रोक नहीं सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में अचानक कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड, एकदम से क्या है, स्पाइनल कोड को पता चल जाता है। अभी बताया था रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किसी गर्म चीज़ में अचानक हाथ लगने पे या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ बच चले जाने पे एकदम से हाथ क्या ऑटोमेटिक हट जाता है, दूर हो जाता है, तो पता नहीं, माइंड को नहीं पता, उससे पहले हाथ हट जाता है अपना, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये रेस्पॉन्स है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री जो अपने को पता होता है, इनवॉलेंट्री जिसमें अपने को कुछ पता नहीं होता है, अपने हाथ में नहीं होता उसको कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन जो अचानक परिवर्तन हो जाए। नीड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, क्या क्या जरूरत होती है रिफ्लेक्स एक्शन में। सम सिचुएशन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिचिंग, ये ऐसी सिचुएशन होती है इसमें कि टच करते थे हॉट ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ को अचानक परिवर्तन हो जाना, एकदम से टच करते थे फील होना। बी नीड टू एक्ट क्विकली अदरवाइज बॉडी वुड बी हार्म्ड, अचानक परिवर्तन होना और ऑटोमेटिकली क्विक चेंजेस हो जाता है, नहीं तो बॉडी को हार्म हो जाता है। अगर कोई जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ लगाए रहेगा, अचानक चेंज नहीं होगा तो वो करंट लगेगा। या रिस्पॉन्स इज जनरेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ द ब्रेन, जैसे ही रिस्पॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में पता चला, इंस्टेड फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल राइट हो जाएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड्स, दो सिग्नलों में पता चलता है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द बोथ ऑफ द ब्रेन, ये नर्व सिग्नल्स को आगे पहुंचाने का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोर्ड, जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो स्पाइनल कोर्ड तक नर्व सेल्स के थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड कराती है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। देखिए ह्यूमन ब्रेन में क्या है, ह्यूमन ब्रेन में ब्रेन इज ए मेन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी, इट हैज़ थ्री टाइप्स। ब्रेन सेंटर है, बॉडी का फंक्शन, मेन फंक्शन है, तीन तरह के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन देखा जाए तो क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन, यह मोस्ट मतलब एक मेन फंक्शन है बॉडी का, जो कि मेन पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, इसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। फंक्शन, इसके वर्क देखते क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सोचने का वर्क या थिंकिंग जो भी सोचते हैं वो करते हैं क्या, फोर ब्रेन में होता है, सेरेब्रम में होता है। कंट्रोल द वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मतलब जो भी सोच, अपन जो सोचेंगे वही काम करेगा, सोचने पर ही काम करता है। जैसे अपन वर्क किया कुछ भी, अपने हाथ में रहता है इसको वर्क करवाना, वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी है, स्टोर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके, थिंकिंग सोच जो सोचते हैं वो स्टोर करके रखता है। रिसेसिव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू इंटीग्रेटेड, जो भी सिग्नल जो भी रिसीव करते हैं सेंसरी, वो इम्पल्स क्या है, अलग अलग पार्ट में बॉडी में इंटीग्रेटेड पहुंचाई जाती है। सेंटर एसोसिएट विथ हंगर, सेंटर पार्ट में जो भी मतलब थिंक जो भी सोचते हैं बदलाव लाते हैं, यहीं से पता चलता है। मिड ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल इम्यूनिटी मसल, इम्यूनिटी मसल जो अपने हाथ में नहीं होता, बदलाव वो इम्यूनिटी मसल मिड ब्रेन में पता चलता है। चेंज इन पिपल साइज, जो साइज है पीपल का, आँख में जो पीपल का साइज है वो अपने हाथ में नहीं होता है, अचानक परिवर्तन होना। रिफ्लेक्स एक्शन, हेड नेक ट्रंक, रिफ्लेक्स मूवमेंट जो जो हेड का मूवमेंट है, नेक का है, ट्रंक का है। हिंड ब्रेन क्या होता है, ये तीन तरह के होते हैं, एक सेरेबुलम, मेडुला और पोनस। सेरेब्रम, मेडुला
कोनस। सेरेब्रम देखें तो कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेब्रम क्या करता है? बैलेंस, प्रीसियस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, पिकिंग पेन, जो अपन करना चाहते हैं वो बदलाव सेरेब्रम कंट्रोल करता है। मेडुला का कंट्रोल इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, इन्वॉल्यूंटरी एक्शन जो नहीं बदल सकते वह काम मेडुला का होता है। जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन, वोमिटिंग। ब्लड प्रेशर, ब्लड जो अंदर वगैरह वो अपने हाथ में नहीं होता, उसको कंट्रोल करना। सेलिब्रेशन, सलाइवा का। कौन क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है इसमें, पर इसमें दोनों का काम हो सकता है इससे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन ब्रेन देखा है यहाँ पे, तो ये सेरेब्रम है, क्रेनियम स्कल, मिड ब्रेन यहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स मेडुला यहाँ पर है, स्पाइनल कोड। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, प्रोटेक्ट कौन करके रखता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड को। जैसे ब्रेन है, ब्रेन प्रोटेक्ट बाय फ्लूइड बाय फिल्म ऑफ बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर बाय एनवायरनमेंट क्लेनियम। ये स्कल और ब्रेन, जो स्कल खोपड़ी बनी राइट साइड, उसको ब्रेन को बॉक्स टाइप में ऐसे बचा के रखा दोनों साइड से। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इज इनक्लोज वर्टेब्रे कॉलम बिटवीन द नर्व एंड मस्कुलर टिश्यू। स्पाइनल कोड क्या है? जो कि एनक्लोज वर्टेब्रे कॉलम होता है, उसको आपस में जैसे नर्वस सिस्टम और मसल जो टिश्यू इनके बीच में सिचुएटेड है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जैसे सेंसेशन है, स्टुमुलाई, स्टुमुलाई सिग्नल पता चला यहाँ पे। सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व के पास भेजा इसने, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, डिसीजन लिया, यहाँ पे रेस्पॉन्स को आगे मोटर नर्वस सिस्टम के पास भेजा। मसल्स के थ्रू यहाँ पे मसल्स प्रोटीन बनाए यहाँ पे, और मसल्स ने यहाँ पे रेस्पॉन्स ले लिया यहाँ पे शॉर्ट टर्म में। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, लिमिटेशन देखिए इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम का क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स विल रीच विथ ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड विद नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू से जो सेल्स कनेक्ट है, नर्व सेल्स, वही सेल्स क्या करेगी? इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाएगी और सिग्नल का पता चलेगा। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक इंपल्स द सेल्स टेक सम स्टेप्स टू रीसेट मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इंपल्स। जब सिग्नल पहुंचा, ट्रांसमिशन हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचे सिग्नल्स, उसके बाद क्या हुआ कि जो मैकेनिज्म है, इम्पल्स जनरेट हो गए वहाँ पे, जनरेट होने के बाद क्या है? वो ट्रांसमिट, कोई कुछ चीज़ें जैसे सही एग्जैक्ट डायरेक्शन में पता चली है, और कुछ क्या है? नहीं पता चलती है, ट्रांसमिट जनरेट नहीं होते इम्पल्स। प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट में किसी तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। केमिकल कम्युनिकेशन में देखा जाए यहाँ पे तो क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट पेड़ पौधों में कैसे परिवर्तन होता है? मूवमेंट इन प्लांट, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, उसमें प्लांट में क्या होता है? उनका ग्रोथ का क्या इंडिपेंडेंट होता है, ऐसे बर्ड साइज का कोई डिपेंडेंट चीज़ें नहीं होती। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पर वो डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इमीडिएटली रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स, जब कोई चीज़ परिवर्तित होती है पेड़ पौधे में तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो जाता है उनमें भी। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, परिवर्तन हो जाता है उनमें भी। प्लांट आर इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, प्लांट में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर जो सिग्नल्स होते हैं, इम्पल्स जो भी जनरेट होते हैं, वो सेल टू सेल होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। फॉर मूवमेंट टू अपन सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, जो भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है, एक सेल्स के थ्रू होता है उसमें। जैसे वाटर सप्लाई, स्वेलिंग, श्रिंकिजिंग ऑफ सेल्स, सेल्स के थ्रू जो भी होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ड्रूपिंग ऑफ लिप्स, टच मी नॉट, प्लांट ऑन टचिंग। जैसे किसी लीफ को टच करने पर मूवमेंट होता है अलग अलग, डिपेंड ऑन ग्रोथ। दिस मूवमेंट आर ट्रोपिक मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसमें क्या होता है? मूवमेंट, अलग अलग तरह के मूवमेंट। जैसे ट्रोपिक मूवमेंट, डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दूँ तो सूर्य की किरण पड़ती है, सूरज की रोशनी, तो उसमें जब जो फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की उनकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, तो उसमें क्या मूवमेंट हो जाता है? चेंज होता है, लीफ का अलग अलग डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, उसके रेस्पॉन्स अलग अलग होते हैं, स्टिमुलाई। टेंड्राइल्स क्या होता है? इसमें टेंड्राइल्स, द पार्ट ऑफ द टेंड्राइल्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एक्यूमुलेटली पार्ट ऑफ द नियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेंड्राइल मतलब जो ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट पे जो चीज़ रखी हुई है उसमें एकदम से ऑब्जेक्ट के अराउंड में जो पाया जाता है ना, दिस कोज सर्कुलेशन टेंड्राइल्स अराउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोटोट्रोपिस, जियोट्रोपिस, केमोट्रोपिस, हाइड्रोपिस। फोटोट्रोपिस को बोलते हैं जो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की ओर मूवमेंट हो जाता है, जैसे सूर्य की तरफ प्लांट्स की पत्तियां मूवमेंट हो जाती है। जियोमेट्रिक मूवमेंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी की ओर जैसे नीचे झुक जाते हैं। कीमोट्रोपिस क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स आउट ऑफ ओवुलेशन,
इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन से जैसे बीज होते हैं वो ओविल्स में मई के मई हो जाते हैं। हाइड्रोट्रोपिस में क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, पानी की ओर, जैसे देखते हैं हाइड्रोट्रोपिक प्लांट होते हैं, जैसे दलदल में लगने वाले प्लांट पौधे होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं जो नीचे की ओर प्लांट की पानी की ओर लगते हैं। जैसे प्लांट हार्मोन्स में देखा जाए तो आर द केमिकल्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। केमिकल कंपाउंड इसमें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स का पता लगा। जैसे मेन प्लांट हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, गिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिक्सिक एसिड होता है। ऑक्सीजन क्या है, जो शॉर्ट टिप्स है, इसमें क्या करता है, हेल्प, जो सेल की हेल्प होती है ना, उसको ग्रो करने में करता है, जिसको फोटोट्रोपिस कहा जाता है। गिबरेलिन क्या आता है, इसमें स्टेम को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। साइटोकाइनिन में क्या होता है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल के अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन इन फ्लूइड एंड सीड्स, फ्रूट्स बनने के बाद क्या है, सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं उसके। एस्कर्बिक एसिड क्या होता है यहाँ पे, कि जो ग्रोथ होती है लीव्स की, या फिर एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है यहाँ पे, जो इनिबिट करता है, रोक के रखता है, बढ़ा के रखता है लीव्स में। हॉर्मोन्स इन एनिमल, एनिमल में हॉर्मोन्स देखें तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो देयर ग्रोथ। हॉर्मोन्स ऐसी केमिकल सब्सटेंस होता है, जैसे जो भी एक्टिविटी होती है जीव जंतु में, उसमें ग्रोथ या बदलाव जो भी होता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, केमिकली सब्सटेंस होता है ये भी। हॉर्मोन्स जो सीधी सी बात, जो भी ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, सिग्नल्स या फिर जो भी आगे चीज़ें बढ़ती है, वो हॉर्मोन्स के थ्रू ही तो होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसमें हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है, प्रोडक्ट इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन देयर फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉइड ग्लैंड होता है, लोकेशन क्या है, नेक, थ्रोट। फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मेटाबोलाइट कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म, फैट्स और प्रोटीन बनाने का काम होता है। ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है, मिड ब्रेन में होता है, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है। एड्रेनल हार्मोन्स का क्या वर्क करता है, एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है ये, और ये अबोव बोथ किडनी के बीच में होता है ये। रेगुलेशन फंक्शन क्या है इसका, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करके रखता है। हार्ट बीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, और इमरजेंसी में जो परिवर्तन होता है, सिग्नल्स वगैरह, उसको करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास में होता है, जो कि बिलो स्टोमक नीचे है। फंक्शन क्या है, रिड्यूस रेगुलेशन ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेजमेंट और मेंटेन करके रखता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेन में होता है, ये सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टिस में पाया जाता है यहाँ पे। जेनेटिक लोअरिंग अबनॉर्मल एरिया, चेंज ऑक्सीजन विथ प्रोबेबली सेक्सुअल मेच्योरिटी, जो भी है चेंजेस होता है सेक्सुअल में, उसको फंक्शन, उस चेंज बिहेवियर होता है जो भी, उसको बदलाव करता है सेक्सुअली मेच्योरिटी में। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो फीमेल ओवरीन में होता है। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस, अभी समझाए। आयोनाइज साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, आयोनाइज साल्ट है, आयोनाइज मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट बाय थायरॉइड ग्लैंड। आयोनाइज मिनरल्स जो कि एक पार्ट है थायरोक्सिन हार्मोन्स का, जो कि सीक्रेट होता है थायरॉइड ग्लैंड में। थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थायरॉइड क्या वर्क करता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का काम करता है। आयोनाइज जो क्या करता है, प्रॉपर वर्किंग करता है थायरॉइड ग्लैंड्स में। ये गोइटर वगैरह होता है, स्वेलोनेक्स, तो ऐसे डिजीज में जो डिफिशियंसी है उसको वर्क, ऐसी बीमारियों का कारण बन जाता है, तो उसमें मदद करता है सुधारने के। हॉर्मोन्स होता है थायरोक्सिन हार्मोन। डायबिटीज देखा जाए तो डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, डायबिटीज क्या होता है, इसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज शुगर लेवल, caused due to the deficiency of insulin hormones secreted by the pancreas that responsibility to control blood sugar level। कारण क्या होता है कि जो डिफिशियंसी होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ये जो सीक्रेट नहीं कर पाते हॉर्मोन्स जो पेनक्रियास में, तो कंट्रोल नहीं हो पाती है ब्लड शुगर लेवल, जिसके कारण, या फिर ज़्यादा हो जाती है ब्लड शुगर लेवल, तो इंसुलिन की कमी होने से बढ़ जाता है शुगर लेवल। ऐसे कारण होते हैं, तो ये ऐसी डिजीज होती है जो शुगर लेवल बढ़ जाता है इसमें। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन से इंजेक्शन लगते हैं जब इंसुलिन की कमी के कारण ये क्या है, शुगर लेवल बिगड़ जाता है। फीडबैक ऑफ मैग्नीशियम, द एक्सेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स आर हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी। किसी चीज़ में जैसे उस चीज़ की पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, डिफिशियंसी कमी होना, तो वो हार्मोन्स में क्या है, बॉडी में परिवर्तन हो जाता है, या फिर हार्मफुल हो जाता है, बॉडी में बदलाव हो जाता है, चेंजेस हो जाता है।
फीडबैक मैकेनिज्म मेक ऑफ श्योर हार्मोन्स शुड बी सीक्रेट बाय द प्रीसियस क्वांटिटी एट अ राइट टाइम। जो भी चीज़ें, जो भी हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है राइट टाइम पे हो जाना चाहिए। जैसे इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा मैनेज हो जाए, यहाँ पे मेंटेन हो जाए सही टाइम पे, जितनी क्वांटिटी में लगता है मैनेज हो जाए तो वह बैलेंस हो सकता है। एग्जांपल देखा जाए, फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड एज पर फॉलोइंग। जैसे इस फीडबैक सेंड, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा क्या कम हो रही है, यहाँ पे स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पा रहा है। तो क्या उसको करने के लिए क्या मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनेज करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता लगेगी। अगर ऑटोमेटिकली बॉडी इंसुलिन कर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंसुलिन अलग से इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल मैनेजमेंट आ जाता, बराबर आ जाता है, स्थायी लेवल पे आ जाता है, जैसे कम नहीं होगा।